जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के बारे में कि हनुमान चालीसा हमें कैसे पढ़ना है और उसका सही तरीका क्या है। वैसे तो कई लोग नियमित तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आओ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें हनुमान जी आशीर्वाद प्राप्त हो। हनुमान चालीसा को पढ़ने के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें ज़रूर जान लेने चाहिए। तो पहला नियम होता है आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान पाठ नहीं करते, जो बहुत ही गलत है। तो जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो सबसे पहले हनुमान जी और जय श्री राम का उच्चारण करें और आवाहन करें कि हे प्रभु, मैं आपकी हनुमान चालीसा पाठ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, तो कृपया मुझ पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद दूसरा नियम है समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन होता है तब पाठ करते हैं और कई लोग जब उनका मन नहीं होता तो पाठ नहीं करते। तो ये वो गलती है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान पर जहाँ पहले से साफ़ सफाई करके पवित्र वो जगह कर दी गई हो। और या फिर कभी हम सड़क पर या ऐसे स्थान पर हमें नहीं करना चाहिए जहाँ। तो हनुमान चालीसा करने से पहले आपको स्थान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कभी भी स्वच्छ स्थान पर और पवित्र स्थान पर बैठ के ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हनुमान चालीसा का चौथा नियम है भक्त बनना। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन उन पर कोई भी जब संकट आता है तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यानी हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। हमें जब भी वक्त मिले या हम ऐसे भी यदि कोई काम भी कर रहे हैं तो भी हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पांचवा नियम है दोहे। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उनके दोहे नहीं पढ़ते, जो कि हनुमान चालीसा का ही एक अंग है। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय दोहों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका भी स्मरण करना चाहिए। और इसके बाद है छठवां नियम अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके ही तुलसी की माला या जने ऊँचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं। यह एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। यह गलती कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का आठवां नियम है 40 दिन का पाठ, यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार, 11 बार ना कर सको तो 9 बार, 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार, 7 बार ना कर सको तो 5 बार, यदि 5 बार भी ना कर सको तो 3 बार, यदि 3 बार भी ना कर सको तो 1 बार प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और कम से कम हमें 40 दिन तक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ में अगला नियम है पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो लोग नहीं रख पाते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें टच ना करें। कई लोग ये गलती ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का 10वां नियम है कि खुद के नाम का उच्चारण। यह मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महा डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं तो उन्हें इस बात का लाभ नहीं मिलता है। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस दोहे पर आपको अपना नाम ज़रूर लेना है। हनुमान चालीसा का 11वां नियम है दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित करना ज़रूरी है। दीपक से जो भी आपने बाती लगाई है वो लाल सूत की होनी चाहिए। किसी भी स्थान पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करते हैं। हनुमान चालीसा
में हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली या शुद्ध घी का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का 12वां नियम है वस्त्र। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान आपको एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का अगला नियम है आसन। हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का 14वां जो नियम है वो है पाठ की आवृत्ति, यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते तो 11 बार, 11 नहीं कर सकते तो 9 बार, 9 बार नहीं कर सकते तो 7 बार, 7 ना कर सको तो 5, 5 ना कर सको तो 3, 3 ना कर सको तो 1 बार प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हनुमान जी हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें।